हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 1 नवंबर की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वो देखने वाले हैं और हम लोग इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। तो टॉप 10 आपका करंट अफेयर होगा जो कि आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, तो उसको आराम से आप लोग लास्ट तक देखिएगा। पहले हेडलाइन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सो 105th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑब्जर्व ऑल ओवर द कंट्री टुडे एज अ नेशनल यूनिटी डे। तो 31 अक्टूबर को जो आपका नेशनल यूनिटी डे था और इनका जो कौन सा बर्थ एनिवर्सरी था 150वां था, ठीक है। सो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर देखा जाए तो इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका नेशनल मूवमेंट में, जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह आप लोगों ने सुना होगा, तो इसमें भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जो इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, स्टील मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है स्टील फ्रेमवर्क से। जैसे अगर आप IAS IPS अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, सो लवासना अगर आप अगर आप लोगों ने उनके उसके बारे में पता किया होगा, तो इसमें भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। खासकर जब हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखोगे कि बहुत ज़्यादा इनके बारे में बताया जाता है। खासकर जब इंटीग्रेशन के बारे में देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर देखा जाए, हैदराबाद या जूनागढ़, सो इनका बहुत बड़ा रोल है। सो ये याद रखना आपको। 150 बर्थ एनिवर्सरी था इनका और नेशनल यूनिटी डे कब होता है? 31 अक्टूबर को होता है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपको लीडिंग सेलिब्रेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनिटी ओवरटेकिंग taken by the crore of peoples reaffirm their collective resolve strength the national unity। सो इसी न्यूज़ से रिलेटेड आपका ये वाला भी हेडलाइन है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो प्राइम मिनिस्टर कॉल्स आर्य समाज इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टंच नेशनलिस्ट दैट इंस्पायर्ड मैनी। तो ये आपका अगेन आपको, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट आता है तो वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस होते हैं। सो इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे फर्दर। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो आपको बिहार इलेक्शन को लेके, अगर जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है तो उसमें आपको पब्लिक मीटिंग और जो खास वहाँ पे वेदर कंडीशन अभी ख़राब है, उसके बावजूद भी आपको जो रोड शो है ये सब चीज़ें चल रही है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका IMD इशू रेड अलर्ट फॉर अ हैवी स्नोफॉल ओवर द पार्ट्स ऑफ सिक्किम एंड हैवी रेनफॉल ओवर द नॉर्थ ईस्ट रीजन टिल टुमारो। सो यहाँ पे IMD ने आपको जारी किया कि रेड अलर्ट जारी किया। और हम थोड़ा सा IMD के बारे में देख लेते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये 1875 में बना हुआ है। ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो आपको फिडे चेस वर्ल्ड कप को लेके है। सो 2025 का जो आपका इसका इवेंट हो रहा है तलेगांव गोवा में, मार्किंग द टूर्नामेंट्स रिटर्न्स टू इंडिया आफ्टर 23 ईयर्स। तो 23 साल के बाद इंडिया में ये टूर्नामेंट कंडक्ट करवाया जा रहा है। सो ये इवेंट आपको अगर जो भी एग्जाम दोगे आपको यही पूछा जाएगा कि फिडे चेस वर्ल्ड कप जो है 2025 का कहाँ पे हुआ था? तो इंडिया में हुआ था और ये नवंबर में स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से, अगेन ये क्रिकेट से लेके है कि कल का अगर मैच आप लोगों ने देखा होगा तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया है। ये हिंदी में भी हेडलाइन है, इसको वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो। अब 1 by 1 क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपका इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इन 2025। सो सितंबर में आपका एक डेटा रिलीज हुआ था और ये PIB का न्यूज़ है। सो अभी तक अगर देखा जाए तो टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी 2025 तक भारत का कितना है? तो ऑप्शन आपका है 1 है 300 गीगावाट, 2 है 400 गीगावाट, थर्ड है आपको 500.89 गीगावाट और फोर्थ है आपको 500 गीगावाट। सो इसका आंसर आपका थर्ड होगा 500.89 गीगावाट। बाकी भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि किसका कितना कैपेसिटी है, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जैसे कि नॉन फॉसिल फ्यूल है कितना उसका भी जो आपको कैपेसिटी कितना है 256.09 गीगावाट। COP26 में भारत ने जो पंचामृत गोल था इसमें इस सारी चीज़ों पे ध्यान देने की बात की गई थी, खासकर जो नॉन फॉसिल फ्यूल को यूज़ करने का, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जिससे आपको सस्टेनेबल तरीके से जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से चीज़ों को कंडक्ट करवाया जाए। सो सोलर एनर्जी का भी कैपेसिटी देख लेते हैं 27.33 गीगावाट है। विंड का कितना है आपका 53.12 गीगावाट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है राज महोत्सव सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट एंड यूटी। सो रिसेंटली आपको रजत महोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है, कौन से स्टेट और यूटी में हो रहा है ये? ऑप्शन मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, न्यू दिल्ली है। सो आंसर विल बी द छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आपको रजत महोत्सव सेलिब्रेट होगा। PM का विजिट है आज के दिन ही जो है आपको बहुत सारे अराउंड 8 स्टेट है जहाँ पे स्टेट डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, पंजाब का और भी बहुत सारे स्टेट है जिसका आज के दिन ही 1 नवंबर को ही स्टेट डे सेलिब्रेट होता है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ का भी है। सो प्राइम मिनिस्टर का विजिट है आपको छत्तीसगढ़ में। सो यहाँ पे 25 साल हो चुका है छत्तीसगढ़ को बने हुए, क्योंकि ये आपको 2000 में बना हुआ था। 2000 में आपको 3 स्टेट बना हुआ था, झारखंड, छत्तीसगढ़ और
उत्तराखंड, ठीक है। सो नवंबर में ही आपको ये तीनों स्टेट फ्रेम हुआ था। सो इस 1 नवंबर को किसका स्टेटहुड डे है? छत्तीसगढ़ का, 25 साल हो चुका है। तो इसी चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें अराउंड आपको 14,260 करोड़ का लागत से प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई है। फोकस एरिया किस किस चीज़ को रखा गया? रोड, एनर्जी और इंडस्ट्री, हेल्थ केयर को। यहाँ पे आपको ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी बनाने की बात की गई 3,750 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? सो रिसेंटली आपको शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाने की बात की गई है। सो इसके साथ एक और क्वेश्चन आ जाता है कि शहीद वीर नारायण सिंह आपको पता होना चाहिए, आपको फ्रीडम फाइटर है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? और ये म्यूजियम जो बनाने की बात की गई ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है ये, ठीक है। सो कहाँ पे बनाने की बात की गई? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरला, बिहार और छत्तीसगढ़। तो आंसर इसका क्या होगा? छत्तीसगढ़, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया छत्तीसगढ़ में आपको प्राइम मिनिस्टर का विजिट होने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखे गए, जैसे म्यूजियम बनाने की बात की गई है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाने की बात की गई है, रोड एंड रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की बात की, इवन हॉस्पिटल बनाने की भी बात की गई। सो ये म्यूजियम आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में बनाने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 2025 का जो फिडे चेस वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होने वाला है? ऑप्शन है जापान, इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया। सो आंसर विल बी द इंडिया। इंडिया में आपको ये इवेंट होने वाला है। और जो इसका आपका इवेंट का जो शुरुआत है वो कहाँ पे हो रहा है? तलेगांव, जो कि आपका गोवा में है, वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। चेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो चेस के बारे में अगर आपको पता हो स्टैटिक में, तो चेस जो है इंडिया में ही इन्वेंट हुआ था ये गेम। इसके अलावा कुछ प्लेयर हैं जो कि आपको नाम याद रखना है, जो कि बहुत फेमस है चेस प्लेयर हैं। डी गुकेश और कुनेरू हम्पी हैं और दिव्या देशमुख हैं। और दिव्या देशमुख आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि अभी फिलहाल में इंडिया में टॉप रैंक पे अभी कौन है, तो जो है प्रज्ञनंदन जो है वो आपको फर्स्ट रैंक पे है चेस में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको, आर्य समाज इज फाउंडेड इन विच ईयर? तो ये हेडलाइन में आपको क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट आया हुआ था आर्य समाज को लेके, सो हो सकता है कि आपको आर्य समाज के बारे में सवाल आ जाए जीके में। सो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 1865 है, 1875 है, 1895 है और 1905 है। सो आंसर क्या होगा? आर्य समाज का फाउंडेशन अगर आपको ईयर पूछा जाए तो 1875 में आपको आर्य समाज बनाया गया था। आर्य समाज बनाने के पीछे जो आपका पर्पस था कि जो इंडियन आपको एंशिएंट कल्चर है, जो प्राचीन भारत का आपको सभ्यता है या आपको संस्कृति है, उसको किस तरह से बचाया जाए, उसको किस तरह से वापस से आपको रिवाइव किया जाए, उसमें जो है वापस से किस तरह से चीज़ों को लेके आया जाए। इसी में आपको एक फेमस स्लोगन भी दिया गया था, गो बैक टू द वेदास, जो कि और आर्य समाज के अगर फाउंडर के बारे में पूछा जाए, इसके फाउंडर कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। और इनका डेथ एनिवर्सरी आपका कब था? 30 अक्टूबर को था। इसीलिए आर्य समाज आपको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। सो हमें एक तो फाउंडेशन ईयर याद रखना कि आर्य समाज 1875 में बना हुआ है। दूसरा उसके फाउंडर कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। और इनका दयानंद सरस्वती का एक फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जनजातीय गौरव पखवाड़ा स्टार्टिंग फ्रॉम? सो जनजातीय गौरव पखवाड़ा जो है आपको स्टार्ट कब से होगा? ऑप्शन है 1 नवंबर, सेकेंड ऑप्शन है 2 नवंबर, थर्ड ऑप्शन है 3 नवंबर और फोर्थ ऑप्शन है 4 नवंबर। सो इसका आंसर होगा आपका 1 नवंबर, क्योंकि जो आपका झारखंड का जो फाउंडेशन है ये भी आपको नवंबर में ही है, इसका फाउंडेशन डे भी नवंबर में है। इसके अलावा जो जनजातीय गौरव पखवाड़ा या जनजातीय पखवाड़ा दिवस जो है आपको किस चीज़ को लेकर सेलिब्रेट किया जाता है? बिरसा मुंडा का जो बर्थ एनिवर्सरी है उससे आपको सेलिब्रेट किया जाता है। और बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा रोल है आपका किस चीज़ में? जो मुंडा रिवेलियन हुआ था आपको 1899 में, और जिसको उलगुलान मूवमेंट भी बोला जाता है, जो कि आपको खासकर मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जनजातीय दिवस आपको याद रखना है 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मिनिस्ट्री होस्टिंग द इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव? सो ऑप्शन है आपका, जो आपका कौन सा मिनिस्ट्री है जो कि आपको होस्ट कर रहा है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का? ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक और आयुष मिनिस्ट्री। सो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचोगे तो आपको लगेगा क्योंकि साइंस एंड टेक से है तो हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ही इस कॉन्क्लेव को होस्ट कर रहा होगा, बट ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। इसको कौन होस्ट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होस्ट कर रहा है, ठीक है। आयुष मंत्रालय जो है आपका उस इस पूरे इवेंट को कंडक्ट करवा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव को, जो कि आपका न्यू दिल्ली में हो रहा है। सो ये याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में। सो इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव जो कि आपका नई दिल्ली में हो रहा है 2025 का, इसको कंडक्ट कौन करवा रहा है, होस्ट कौन कर रहा है? आयुष मिनिस्ट्री।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपको, हु एड्रेस द थर्ड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट, जिसको शॉर्ट में इन स्टेप बोला जाता है, तो इसको कौन एड्रेस करे? तो थर्ड एडिशन है, ये याद रखना आपको, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट। इसको होस्ट एड्रेस करने वाले कौन है? ऑप्शन है आपको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, थर्ड ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट और फोर्थ है आपको लोकसभा स्पीकर। सो अगेन यहाँ पे लगेगा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हो सकते हैं, बट इसका आंसर क्या है आपका? वाइस प्रेसिडेंट, जो आपको इन स्टेप जो आपका स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट है इसको होस्ट कर रहे हैं, थर्ड नंबर का। क्वेश्चन नंबर 9 है आपको, चवांग कुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सो चवांग जो आपका फेस्टिवल है, चवांग कुट फेस्टिवल कौन से स्टेट में होता है? ये अगेन न्यूज़ में था आपका, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, केरला। तो आंसर इसका क्या होगा? मणिपुर होगा। इसको भी डिटेल में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, रिसेंटली नगरथार कम्युनिटी इन न्यूज़, ठीक है, नगरथार जो कम्युनिटी है आपका न्यूज़ में था, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला, उत्तर प्रदेश। सो नगरथार कम्युनिटी आपको कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? उत्तर प्रदेश से करता है। अभी आपको काशी जो तमिल संगम है, ये कॉन्क्लेव आपको वाराणसी में हो रहा है, और इसी चीज़ को लेके आपको ये नगरथार कम्युनिटी न्यूज़ में था। आपको याद रखना है कि इस तरह के आपको ट्राइबल कम्युनिटी से सवाल आपको पूछ दिया जाता है कि कौन सा जनजाति है जो आपको कौन से देश में मिलता, कौन से आपको राज्य में मिलता है। सो ये आपको याद रखना है, नगरथार कम्युनिटी आपको कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, जो कि फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का जो कि यूनियन जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, इन्होंने होस्ट किया है आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम तलेगांव, जो कि गोवा में। अब यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम को लेकर अब आपको लग सकता है कि मे बी ये वेस्ट बंगाल में है, बट ये आपको कहाँ पे है? तलेगांव, गोवा में है, और यहीं पे आपका टूर्नामेंट जो आपको होस्ट होने वाला है। सो 23 साल के बाद जो है ये प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट वापस भारत में आया, तो ये भी याद रखना आपको। और ये वर्ल्ड कप आपका कब स्टार्ट होगा? तो 31 अक्टूबर, कल से स्टार्ट हो चुका, और ये 27 नवंबर तक चलने वाला है, जिसमें आपको 206 टीम्स जो है पार्टिसिपेट कर रही है, और इसमें अराउंड 82 कंट्रीज का भी पार्टिसिपेशन होने वाला है। और इसमें जो टोटल प्राइज दिया जाएगा वो $2 मिलियन होने वाला है। सो हमें याद रखना है डेट कब से कब तक है ये? 31 से लेकर 27 नवंबर के बीच में आपका। इसके अलावा 206 प्लेयर हैं और 82 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं। $2 मिलियन प्राइज होने वाली है। आपको ट्रॉफी दिख रहा होगा, ये चेस वर्ल्ड कप का ही है। नेक्स्ट जो मैंने आपको इन स्टेप के बारे में बताया, जो कि वाइस प्रेसिडेंट जो एड्रेस कर रहे हैं डेलीगेशन को, थर्ड एडिशन है ये, और इसमें अराउंड इवन इसमें भी आपको 44 डेलीगेट्स आ रहे हैं, 32 इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हो रहा है और 24 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है। सो इन स्टेप आपका क्या है? ब्रिंग्स टुगेदर कंट्रीज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू एंगेज स्ट्रेटेजिकली, थिंक ग्लोबली एंड एक्ट टू कोहेशन टू फॉर अ बेटर टुमारो। सो ये ग्लोबल साउथ का एंगेजमेंट है, तो ये याद रखना। इन स्टेप आपको पूछा, शॉर्ट में पूछ दिया जाएगा कि इन स्टेप आपका किस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमने देखा था कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में, जिसमें आपको मैंने चवांग कूट फेस्टिवल के बारे में बताया था। सो ये आपको कौन सा फेस्टिवल है, किस चीज़ से रिलेटेड है? तो पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है आपको, और ये आपको जो है खेती एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल, ये भी याद रखना आपको। चीन कुई मिजो कम्युनिटी जो है वो इसको सेलिब्रेट करती है। फेस्टिवल जो आपको 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर नॉर्थ ईस्ट रीजन में। चीन कुकी मिजो कम्युनिटी रिसाइड। फेस्टिवल ऑब्जर्व टू एंड द हार्वेस्टिंग सीजन एंड ऑल्सो द थैंक द ऑलमाइटी फॉर द गुड हार्वेस्ट सीजन। सो जो आपका खत्म होता है, ठीक है, कटाई होती है, तो उसके बाद जो है इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बहुत सारे आपको जो है बहुत पूरे कंट्री में आपको हार्वेस्टिंग से बहुत सारे फेस्टिवल रिलेटेड है। एक दो आप लोग एग्जांपल मुझे बताना कि जो कि आपको हार्वेस्टिंग से डायरेक्टली फेस्टिवल रिलेटेड है। तो ये सारे करंट अफेयर थे जो कि आपको 1 नवंबर का था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।